सोल्यूशन बना 20 ग्राम चीनी और 80 ग्राम पानी मिला के। तो 20 ग्राम चीनी और 80 ग्राम पानी मिलाया अगर, तो मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन बना। 100 ग्राम सोल्यूशन की कुछ मिठास आई होगी। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन की कुछ मिठास आई होगी। अगर 100 ग्राम सोल्यूशन की कुछ मिठास आई होगी, ठीक है, तो हम तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम चीनी मिला रखी है, तो उसकी कुछ तो मिठास आई होगी। अगर उसकी कुछ तो मिठास आई होगी, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? कि मैम अगर मेरे पास कुछ तो मिठास आई है, अब मुझे उतनी ही स्वीटनेस का एक नया सोल्यूशन बनाना है, जो कि मान लो 300 ग्राम सोल्यूशन है। तो आप हिसाब ये लगाओ कि जब मैं आपको बोलती हूँ 20%, तो मैं आपको 100 का हिसाब देती हूँ, है ना? तो मैं आपको किसका हिसाब देती हूँ? 100 का हिसाब देती हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर 100 का हिसाब मैं आपको दे रही हूँ, तो उसका मतलब क्या है मुझे बताओ कि मैम, तो मेरे पास 300 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन है, और 300 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर फिर देयर बाय 60 ग्राम्स ऑफ शुगर अवेलेबल है। अभी अंडरस्टैंडिंग? 60 ग्राम्स ऑफ शुगर अवेलेबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए। गॉट द पॉइंट? तो द आइडिया है इज व्हाट, कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है? अगर 20 ग्राम चीनी प्रेजेंट है, तो जितना मीठा या जितनी स्वीटनेस हमारी इस 100 ग्राम सोल्यूशन में आई, उतनी ही स्वीटनेस हमारी इस 300 ग्राम सोल्यूशन के अंदर ही आई। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस और नो, जस्ट टेल मी। तो 20 ग्राम शुगर से हमें क्या मिल जाता है? 60 ग्राम शुगर मिल जाता है। गॉट द पॉइंट? गॉट इट? तो इसका मतलब अब आप हिसाब ये लगाओ, अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बोल रही हूँ, तो अब मेरे को बताओ 300 ग्राम सोल्यूशन अगर हुआ, तो 300 ग्राम सोल्यूशन के अंदर मेरे क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास 60 ग्राम सोल्यूट है, और मेरे पास 240 ग्राम्स वाटर है। समझ में आई बात? तो इस तरह से, और सोल्यूट मेरा कौन है यहाँ पर? सोल्यूट मेरा यहाँ पर शुगर है। अब यू अंडरस्टैंडिंग? सोल्यूट मेरा यहाँ पर क्या है? सिर्फ शुगर है। अब यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमें कंसेप्ट की पता है। गॉट द पॉइंट? Yes or no? Just tell me that. ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट अपने को अच्छे से आना चाहिए। अब आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक 225% मास बाय मास सोल्यूशन है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक 25% मास बाय मास सोल्यूशन है। अगर मेरे पास 25% मास बाय मास सोल्यूशन है, किसका? शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 25% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन है, मास बाय मास शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा मुझे बताओ? अगर मेरे पास 25% मास में मास शुगर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है? बोलो, बोलो। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 75 ग्राम्स का सोल्यूशन है, 75 ग्राम्स का सोल्यूशन है ना? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ इस 75 ग्राम सोल्यूशन में कितना शुगर है और कितना वाटर है? फॉर द पॉइंट। तो 25% मास बाय मास के अंदर कितना शुगर सोल्यूशन है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कितना शुगर है और कितना वाटर? फॉर द पॉइंट। तो हम मेरे जी, अगर आप 25% बोल रहे हो, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो 25/100, यानी कि अगर 25 ग्राम शुगर है मेरे पास, तो 100 ग्राम मेरे पास सोल्यूशन है। एम आई राइट और नॉट? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो हम क्या बोले कि अगर 100 ग्राम्स का सोल्यूशन है, तो उसके अंदर 25 ग्राम्स मेरे पास शुगर है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो 1 ग्राम अगर सोल्यूशन है मेरे पास, तो 25/100 ग्राम्स मेरे पास शुगर है। एम आई राइट? तो तो 75 ग्राम्स अगर सोल्यूशन होगा, तो उसके अंदर कितना शुगर होगा? सो इट इज गोइंग टू बी 25/100 इंटू 75। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो 25 5 कितना आएगा? 125। एंड 25 7 7 5 35। 14 15 17 175।
तो 175 प्लस 7 कितना बन गया? 182। तो ये बन जाएगा 182। दिस इज गोइंग टू बी बाय 100, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा 18.25 ग्राम्स ऑफ शुगर। इसका कहने का मतलब है कि जब आप ये बोलते हो कि मेरे पास 25% मास पर मास सोल्यूशन है, जब आप ये बोलते हो कि मेरे पास 25% मास पर मास सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? बोलो। इसका सिंपल मतलब ये है मेरे पास, इसका सिंपल मतलब ये है मेरे पास, क्या? कि मैम अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है और उसके अंदर 25 ग्राम शुगर है, तो उस सोल्यूशन की कुछ मिठास आएगी। सेम मिठास हमारी कहाँ आएगी मुझे बताओ? सेम मिठास हमारी कहाँ आएगी बोलो? सेम मिठास हमारी आएगी तब जब मेरे पास 75 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन है और उसके अंदर 18.25 ग्राम्स शुगर है। 75 ग्राम्स सोल्यूशन है और 18.25 ग्राम्स ऑफ शुगर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? जस्ट टेल मी, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ठीक है, तो 75 ग्राम सोल्यूशन जो रहता है उसके अंदर क्या रहेगा मुझे बताओ? दिस इज गोइंग टू बी 75 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, उसके अंदर 18.25 ग्राम्स ऑफ शुगर प्रेजेंट रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी जितना मीठा है तो स्वीटनेस दोनों की सेम है। इसकी भी स्वीटनेस, इसकी भी स्वीटनेस, दोनों की स्वीटनेस बिल्कुल सेम है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? दोनों की स्वीटनेस बिल्कुल सेम है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। गॉट इट? तो ये मतलब होता है इसका। तो अगर अब आप ऐसे समझो, इसके वेरियस टाइप्स क्या बनते हैं? इसके वेरियस टाइप्स ये बनते हैं हमारे पास। इसके वेरियस टाइप्स हमारे पास क्या बनते हैं? इसके वेरियस टाइप्स हमारे पास ये बनेंगे। क्या बनेंगे बताओ? बनेंगे ये, बनेंगे ये क्या क्या बनेंगे देखो। एक वेरियस टाइप्स का बनता है, क्वेश्चन कहता है 20% शुगर सोल्यूशन और 20% शुगर सोल्यूशन और 20% शुगर सोल्यूशन और 20% शुगर सोल्यूशन is diluted by, ये मैंने क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस कराए होंगे शायद से, is diluted by adding some amount of water to get 12% solution। ठीक है, got it? A 20% sugar solution is diluted by adding some water to get 12%, got it?
to get 12%. A 20% sugar solution is diluted by adding some water to it to get 12% sugar solution. Got it? Got it? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो क्या है। अब 20% शुगर सोल्यूशन है, तो पहले हिसाब ही लगाओ कि सल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। Got it? तो सल्यूट कितना है 20 ग्राम्स, एंड सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम्स। ठीक है, सल्यूट कितना है 20 ग्राम्स और सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम्स। गॉट द पॉइंट। तो मान लो मैंने x ग्राम्स ऑफ वाटर जोड़ा, क्योंकि सोल्यूशन कैसा था, उसमें 20 ग्राम शुगर है, 80 ग्राम्स वाटर है। गॉट द पॉइंट। अब बाहर से मैंने क्या करा, x ग्राम्स वाटर और मिला दिए। जब मैंने बाहर से x ग्राम्स वाटर और मिला दिया तो क्या होगा मुझे बताओ। जब मैंने बाहर से x ग्राम्स वाटर और मिला दिया तो क्या होगा मुझे बताओ। बोलो, बोलो। कि मैम पानी बढ़ गया, 80 + x हो गया, तो नया न्यू सोल्यूशन कितना हो गया। न्यू सोल्यूशन हो गया 20 + 80 + x। गॉट इट। तो नया सोल्यूशन का मास हो गया 100 + x। अब आप देखो, हमें न्यू परसेंटेज पता है, पानी ज्यादा बढ़ गया, तो वही पानी के अंदर आप देखो, ज्यादा पानी के अंदर 20 ग्राम चीनी है। आप ऐसे समझो कि पहले 2 लीटर वाटर था, और उस 2 लीटर के अंदर यहाँ पर मेरे पास कुछ शुगर थी, मान लो 20 ग्राम चीनी थी, तो आप ऐसे मान के चलो 10 ग्राम इसके अंदर है, 10 ग्राम इसके अंदर है। लेकिन वहीं अगर मेरे पास क्या चीज रहेगी, वहीं अगर मेरे पास यही पानी भर के 4 लीटर हो जाता, तो अगर पर लीटर में देखती, ठीक है, तो 20 ग्राम को आप डिवाइड करो, 5 ग्राम यहाँ, 5 ग्राम यहाँ, 5 ग्राम यहाँ और 5 ग्राम यहाँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इसका मतलब हर लीटर में कितना आ गया, 5 ग्राम। और पर लीटर अगर मेरा शुगर कम हो गया, पर लीटर अगर शुगर कम हो गया, इसका मतलब क्या है, पर लीटर अगर शुगर कम हो गया इसका मतलब क्या है, कि उसकी स्वीटनेस कम हो गई। अब ये अंडरस्टैंडिंग, कि उसकी स्वीटनेस कम हो गई, कि उसकी स्वीटनेस कम हो गई। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? गॉट द पॉइंट। सो 4 लीटर के अंदर एक एक लीटर आया, एक एक लीटर के अंदर 5 5 ग्राम चीनी आ गई, तो स्वीटनेस कम हो गई। अब आप इसी तरीके से समझो, इसी तरह से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे मुझे बताओ,
कि भाई अगर हम यहाँ बात करें सल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो ये 20 ग्राम है और ये 80 ग्राम है। ये 20 ग्राम है और ये 80 ग्राम है। सही बात है। अब मैंने कहा मेरे पास सल्यूट, तो नया सोल्यूशन जो है उसके अंदर सल्यूट तो अभी भी 20 ग्राम्स ही है, ये तो ओल्ड सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन था। दिस वाज ओल्ड सोल्यूशन। व्हाट इज न्यू सोल्यूशन? तो न्यू सॉल्वेंट जो है अपने पास वो कितना रहेगा? वो रहेगा 80 + x, पानी एक्स्ट्रा डाल दिया। तो न्यू मास पे मास परसेंटेज कितना है? न्यू मास पे मास परसेंटेज हमारा जो है वो है 15%। So that 15% is going to be what? That is going to be mass of solute divided by mass of solution into 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 20, अभी भी वही है। सोल्यूशन कितना है? 100 + x into 100, and that is going to be equals to 15। Are we understanding this part? मैम 15 कैसे आया? क्योंकि न्यू कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो गई ना। पहले आप देखो 1 लीटर में 10 ग्राम आ रहा था, अब 1 लीटर में 5 ग्राम आ रहा है। तो कंसंट्रेशन तो घटती ही अच्छा, राइट राइट। है ना। तो इसका मतलब 15 दे रखा है कि इट इज डाइल्यूटेड इन सच ए वे दैट द न्यू परसेंटेज बिकम्स 12%। अच्छा, तो 12%, यहाँ 12 डाल दो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 12/100 इज गोइंग टू बी 20 डिवाइडेड बाय 100 + x। तो अब आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस कर दो तो ये बन जाएगा 12 इंटू 100 + x इज गोइंग टू बी 20 इंटू 100। 1200 + 12x is going to be 2000। So 12x here is going to be 2000 minus 1200, and this is going to be 800। Got the point? So 12x is 800। So x की वैल्यू कितनी होगी? 800/12। So 4 threes and 4 200s। X here is going to be 200/3। 3 6 the 3 6 66.66 grams extra water हमने बाहर से मिलाया है। Are you understanding my point? इतना एक्स्ट्रा वाटर हमने बाहर से मिलाया है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। तो ये डाइल्यूशन का केस हो गया कि जब हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देती कि भाई आई हैव अ 20% शुगर सोल्यूशन, इफ टू अ 20% शुगर सोल्यूशन, राइट, 60 grams of sugar is added। The question says calculate the new mass by mass percentage। Calculate the new mass by mass percentage। Got the point? तो कैसे करोगे? If to a 20% sugar solution, 60% sugar is added, right? ये है। तो 20/100 है। इसका मतलब ऊपर वाला शुगर का अमाउंट है, नीचे वाला सोल्यूशन का अमाउंट है। एम आई राइट? ऊपर वाला शुगर का अमाउंट है, नीचे वाला सोल्यूशन का अमाउंट है। तो अब क्या करेंगे मुझे बताओ। 20 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो व्हाट डज दैट मीन? बताओ। इफ टू अ 20% शुगर सोल्यूशन 60 ग्राम्स, तो आप डब्बा बनाओ। आप बोलो मैम उसमें 20 ग्राम चीनी थी और टोटल सोल्यूशन 100 था, इसका मतलब 80 ग्राम्स वाटर था। यस और नो? 80 ग्राम्स
वाटर था। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। गॉट द पॉइंट। तो 20/100। So it says if to a 20% sugar solution, 60 grams of sugar is added, calculate the new mass by mass percentage. Calculate the new mass by mass percentage. तो मैंने कहा मेरे पास बताओ न्यू सल्यूट कितना है। न्यू सल्यूट इज 20 + 60 ग्राम्स चीनी। और सॉल्वेंट कितना है। सॉल्वेंट तो 80 ग्राम ही, क्योंकि मैंने पुराने सोल्यूशन में पानी तो मिलाया ही नहीं है ना। और अगर पुराने सोल्यूशन में पानी मिलाया ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाई न्यू सोल्यूशन का मास कितना हो गया, आप बताओ। न्यू सोल्यूशन का मास कितना हो गया मुझे बताओ। 20 + 60 + 80, दैट इज 160 ग्राम्स। तो मेरा मास बाय मास परसेंटेज निकालना है न्यू। तो वो कैसे आएगा मुझे बताओ। और तो क्या बनेगा मुझे बोलो। सल्यूट कितना है 20 + 60 विच इज 80। टोटल इज 160 इंटू 100। क्योंकि हम कैसे लगाते हैं, हम लिखते हैं मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 50% इज गोइंग टू बी दी आंसर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। This is exactly going to be what? This is exactly going to be 50%. Understood? Yes or no? Got the point? Got it? So this is exactly going to be my 50% solution. Got the point? ऐसा। ठीक है। अब एक नई टर्म लिखेंगे हम। नेक्स्ट टर्म दैट यू गोइंग टू लर्न इज, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, मास बाय मास परसेंटेज सीख लिया, डाइल्यूशन कैसे हो रहा है वो सीख लिया, है ना। ये सारी चीजें अपने को अच्छे समझ में अभी आनी चाहिए। Got the point? So this is going to be what? This is going to be 50% solution. Got the point? This is actually going to be 50% solution. Got it? अब नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास कंटेंट आता है विच इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब आप एक देखो, जब मैं कोई सोल्यूशन बनाती हूँ, तो वो सोल्यूशन बनाते वक्त मुझे पता है कि उस सोल्यूशन को बनाने में मैं क्या क्या मिक्स करती हूँ। वन इज सोल्यूट, वन इज सॉल्वेंट, है ना। वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। एक तो मेरा सोल्यूट है, एक मेरा सॉल्वेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। गॉट द पॉइंट। तो सोल्यूशन जब बनता है ना, तो सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इनको मिक्स करते हैं। अब आप लॉजिकल ऐसे समझो। मैंने आपको ऐसे बोला कि मैंने ना 80 ग्राम्स शुगर ली, और मैंने 70 ग्राम्स वाटर लिया, 170 ग्राम। तो टोटल जोड़ जाड़ के मेरा कितना बन गया
250 ग्राम्स का सोल्यूशन बन गया। टोटल मेरा 250 ग्राम्स का क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। ठीक है जी। तो हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर 80 ग्राम शुगर है और 170 ग्राम्स का मेरे पास क्या है? वाटर है। तो ये पूरा का पूरा जोड़ जाड़ के मेरे पास क्या बन गया बताओ? ये मेरे पास पूरा का पूरा जोड़ जाड़ के 250 ग्राम्स का सोल्यूशन बन गया। ठीक बात है। अब कहानी ये है कि जब 80 ग्राम शुगर है और 170 ग्राम वाटर है, तो 270 ग्राम्स का सोल्यूशन बन गया। ठीक है। हमने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आइडिया क्या है? आइडिया क्या है? आइडिया ये है मेरे पास कि 80 ग्राम शुगर है और 170 ग्राम वाटर है, और इसका जोड़ जाड़ के 250 ग्राम्स का सोल्यूशन बन गया। ठीक है। अब आप ये बात समझो। आप ये बात समझो क्या? बोलो। कि मैम अगर ये तो मास की टर्म्स में मैंने आपको कंटेंट बता दिया कि मास की टर्म्स में कि सल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। सही बात है। लेकिन अगर मैं मोल्स देना चाहूं तो मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि मैंने 2 मोल्स शुगर ली और वो 2 मोल्स शुगर को मैंने 6 मोल्स वाटर में ऐड कर दिया। तो भी तो मैं बोल रही हूँ कि सोल्यूशन ही बना। और वो जो सोल्यूशन मेरा बना, दैट न्यू सोल्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? दैट न्यू सोल्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड विद रिगार्ड्स टू द मोल्स। कि हमने जो डेटा आपको दिया वो मोल्स की टर्म्स में दिया। तो 2 मोल्स शुगर है, 2 मोल्स शुगर है और 6 मोल्स वाटर है मेरे। आप ये अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? 2 मोल्स शुगर है और 6 मोल्स वाटर है मेरे पास। इज दिस पार्ट क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो मोल्स की बात करते हैं। देखो, तो हम किसकी बात करते हैं? हम मोल्स की बात करते हैं। गॉट द पॉइंट? अब हम एक टर्म निकालते हैं विच इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? बताओ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है मुझे बताओ। मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट of component 1, moles of component 1. So it will be moles of component 1 upon moles of component 1 plus moles of component 2. Are we understanding this part? So what is this? This is going to be moles of component 1 plus moles of component 2. है ना? तो ये मेरे को निकल के देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। इसको बोलते हैं काई। एक्स की टांग लंबी कर दो। ये जो एक्स की टांग लंबी करते हैं ये मेरा सिंबल बन जाता है किसका? ये मेरा बन जाता है सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये मेरा बन जाता है सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब ये अंडरस्टैंडिंग? जब हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 upon moles of component 1 plus moles of component 2. Am I right? So this is exactly going to be what? This is exactly going to be a chi. कौन से समझ में आया? So this is exactly going to be the symbol of mole fraction. Are you understanding? Yes or no? Right? इसी तरह से अगर मुझे chi of 2 निकालना है, chi of 2 का मतलब that is going to be moles of component 2 divided by moles of component 1. What the point? Moles of component 2 upon moles of component 1 plus moles of component 2. Am I right?
Yes or no? Any doubts in this or not? Just tell me. आप मुझे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालना है शुगर का, तो मैं बोलूंगी काई ऑफ शुगर। तो हम मोल्स को डिनोट करते हैं किससे? एन से। मोल्स आर डिनोटेड विद एन, तो मैं लिखूंगी मोल्स ऑफ शुगर, एन ऑफ शुगर अपॉन मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर। देखो ऐसी बात है कि मैंने जब सोल्यूशन बनाया ना, तो इस सोल्यूशन में मैंने शुगर भी मिलाया और इस सोल्यूशन में मैंने वाटर भी मिलाया, तो शुगर प्लस वाटर मिला के मेरा क्या बन गया है? एक बाइनरी सोल्यूशन बन गया। शुगर प्लस वाटर मिला के मेरा क्या बन गया है? एक बाइनरी सोल्यूशन बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक है। तो अगर हम मोल्स ऑफ शुगर की बात करें, तो ये मेरे पास कितने मोल्स है? 2। और ये मेरे पास है 2 + 6, तो कितना आ जाएगा? 2/8 इज गोइंग टू बी 1/4। एम आई राइट? दिस इज गोइंग टू बी 2/8 which is going to be 1/4. So this is exactly going to be chi of sugar. This is exactly going to be chi of sugar, 1/4। और अगर मुझे यहाँ पे chi of water निकालना, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल ऊपर रख देते हैं। दैट इज n ऑफ वाटर अपॉन n ऑफ वाटर प्लस n ऑफ शुगर। इट्स गोइंग टू बी n ऑफ वाटर कितने हैं मुझे बताओ? 6। वाटर प्लस शुगर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6/8। इट इज गोइंग टू बी 3/4। एम आई राइट? So this is going to be 3/4. Understood the point or not? Just tell me. Any doubts? Got the point or not? We will have chi of sugar plus chi of water. Got the point? तो यहां से हम क्या लिखेंगे? Chi of sugar plus chi of water, ये मिला जुला के बन जाएगा 1। और जो 1 बनेगा ये मेरा क्या रहेगा? ये मेरा रहेगा बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, ये मेरा रहेगा क्या? बाइनरी सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो chi of sugar plus chi of water is basically going to be equals to 1। गॉट द पॉइंट? ऐड करके देखो, 3/4 plus 1/4 is going to be 4/4. The answer here is going to be equals to 1. Got the point? Yes or no? तो मैंने कहा जी मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन बन गया, which is going to be 3/4 plus 1/4. The answer is going to be 4/4, which is going to be 1. ठीक है। तो chi of water की वैल्यू कितनी है? n of water upon n of water plus n of sugar। Are we understanding this part? Just tell me. Okay? अब देखो, तो यहां से मुझे समझा कि अगर मेरे पास कोई बाइनरी सोल्यूशन है, अगर मेरे पास कोई बाइनरी सोल्यूशन है, तो बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है? 2 कंपोनेंट्स आर एडेड टू मेक अ सोल्यूशन। लिखो उसको। In a binary solution, 2 components are added to make a solution। जैसे शुगर सोल्यूशन में एक शुगर है और एक वाटर है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक टर्नरी सोल्यूशन है, अगर मेरे पास एक टर्नरी सोल्यूशन है, टर्नरी सोल्यूशन में क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स आर एडेड टू मेक अ सोल्यूशन। एम आई राइट? 3 components are added to make a
सोल्यूशन, दैट इज गोइंग टू बी माय टर्नरी सोल्यूशन। सही बात है। तो आप ये देखो कि अगर तीन कंपोनेंट्स है, मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी को मिलाया और तब मेरा सोल्यूशन बन गया। गॉट द पॉइंट। तो मैंने बोला मैंने 2 मोल ए के मिला दिए, 3 मोल बी के मिला दिए और 6 मोल्स मैंने सी के मिला दिए। तो टोटल कितना बन गया मेरे पास? तो टोटल मोल सोल्यूशन में सबके कितने हो गए? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी plus moles of C. So this is going to be 2 plus 3 plus 6. This is going to be 11 moles. This is going to be 11 moles. Am I right? Just tell me. So 2 plus 3 plus 6. कितने moles आ गए? 11 moles आ गए. In this 11 moles, what exactly do you think is going to happen? Just tell me. बोलो. बोलो. Got it? तो अब 11 में से ए की मोल्स कितने हैं? तो मैं अगर बोलूँ काई ऑफ ए निकालो तो क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी. इट्स गोइंग टू बी 2 by 11. अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ काई ऑफ बी, इट्स गोइंग टू बी मोल्स ऑफ बी upon moles of A plus moles of B plus moles of C. This is going to be 3 by 11. अगर मैं लिखूं chi of C, this is going to be moles of C upon moles of A plus moles of B plus moles of C. This is going to be 6 upon 11. It's going to be chi C. Am I right? This is going to be chi A. This is going to be chi C. तो chi A, chi B और chi C. कॉन्सेप्ट क्लियर? अलग अलग निकल गए। और जब आप इनके मोल फ्रैक्शंस को ऐड करोगी chi A प्लस chi B प्लस chi C, तो ये कितना निकल के आएगा? 2 by 11 plus 3 by 11 plus 6 by 11. So this is going to be 11 by 11. So the answer here is going to be equals to 1. Are we understanding this part? So the answer here is going to be what? The answer here is going to be equals to 1. Is the concept clear? Got the point? Got the point? So it's going to be 11 by 11 and that's going to be 1. Is the concept clear? Got it? Yes or no? ठीक है जी। तो अब आप देखो अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो उसमें कितना आसान है। अगर कोई बाइनरी सोल्यूशन है ए और बी, मैं बोल रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मेरे पास 0.3 है, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? तो आपको पता है कि जितने भी कंपोनेंट्स है, अगर चार भी कंपोनेंट्स है तो सबके मोल फ्रैक्शन का सब मिला जुला के 1 है। तो काई ए प्लस काई बी का सम कितना हो गया? मिला जुला के 1 आ गया। तो अगर काई ए प्लस काई बी का सब मिला जुला के 1 आ गया तो ये अगर 0.3 है तो काई बी की वैल्यू पता नहीं, तो काई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.3, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.7। तो काई बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.7। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो काई बी हियर इज गोइंग टू बी 0.7। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो यहां से अगर हम काई ए की बात करें, सो काई ए हियर इज गोइंग टू बी 0.3।
Got the point? Chi A here is going to be 0.3 and chi B here is going to be, we have to calculate. Got the point? Got the point or not? Just tell me. Got it? अब नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आती है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी मोलैरिटी ठीक है ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना डिनोट किससे करते हैं मोलैरिटी को जैसे मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से ऐसी मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से ठीक है तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आर वी अंडरस्टैंडिंग तो मोलैरिटी इज डिनोटेड विद कैपिटल एम आर वी अंडरस्टैंडिंग तो मोलैरिटी हियर इज डिनोटेड विद कैपिटल एम गॉट इट तो व्हाट डज दैट मीन मोलैरिटी का मतलब होता है number of moles of solute per liter of solution. Number of moles of solute per liter of solution. जैसे लॉजिक समझो अब डेटा इसमें किस तरह से दिया गया होगा डेटा इसमें इस तरह से दिया गया होगा कि भाई मैम मेरे पास ना मैंने 10 मोल शुगर मिलाई 5 लीटर पानी में अब आप हिसाब लगाओ ये मान लो बीकर है और इस बीकर में मैंने पानी यहाँ तक भरा है दिस इज वाटर अब वाटर के बीच में देर आर लॉट ऑफ स्पेसेस यू गेट द पॉइंट अब जब वाटर के बीच में दीज आर द स्पेसेस वी हैव तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ कि मैम इन स्पेसेस के बीच में शुगर चली जाती है तो शुगर गोज इन बिटवीन द स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल गॉट द पॉइंट तो शुगर इनके बीच बीच में जा रही है शुगर इनकी स्पेसेस के बीच में जा रही है अगर शुगर इनकी स्पेसेस के बीच में जा रही है तो इसका मतलब क्या है बताओ अगर शुगर इनकी स्पेसेस के बीच में जा रही है तो इसका मतलब क्या है बोलो बोलो अगर शुगर इनकी स्पेसेस के बीच में जा रही है तो इसका मतलब क्या है चल कि भाई लेवल तो बढ़ा ही नहीं ये 5 लीटर वाटर था यही 5 लीटर सोल्यूशन बन गया बोलो है ना तो जब भी हम एक सॉलिड को मिक्स करते हैं लिक्विड में है ना तो वॉल्यूम डज नॉट राइज वॉल्यूम डज नॉट राइज सोल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है समझ में आई और अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ नहीं रही इसका मतलब क्या है मुझे बताओ अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है जस्ट टेल मी कि मैम वॉल्यूम तो इसकी बढ़ नहीं रही तो क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ नहीं रही इसका मतलब क्या है कि इफ द वॉल्यूम डज नॉट राइज
देन व्हाट हैपेंस कि मैम यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है और यही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी है। कौन सा समझ में आया? यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है और यही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है मेरा और यही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है मेरा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? जस्ट कंसेप्ट समझ में आया कि जब किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को हम मिक्स करते हैं, जब किसी सॉलिड को हम किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो क्या होगा मुझे बताओ, बोलो। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा रहता है। तो अब इसके अंदर अगर मैंने 10 मोल चीनी मिलाई, अब आप लॉजिक समझो कि इसके मैं 5 अगर बराबर बराबर हिस्से कर दूं, ठीक है, 1 लीटर का ये, 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 तो होगा क्या? होगा ये कि मैम हर एक जगह में 2 मोल पहुंच जाएंगे क्योंकि टोटल मोल चीनी के 10 है। टोटल मोल शुगर के 10 हैं। उस 10 टोटल मोल्स में से 2 मोल हर लीटर में पहुंच जाएंगे, तो इस सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी हुई? 2 मोलर। 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स पर लीटर। You get the point? So this is actually going to be what? This is going to be 2 moles per liter. Any doubts on this? Just tell me. Are we understanding the point? So this is going to be 2 moles per liter. Got it? Are we understanding this part? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेरे पास 60 मोल्स सॉल्ट है और वो मैंने ऐड कर रखा है 80 मोल्स वाटर में, 80 लीटर वाटर में, तो पहली बात तो मुझे बताओ वाटर की मैं वॉल्यूम बता रही हूँ आपको। 80 लीटर्स का वाटर है, तो अगर 80 लीटर्स का वाटर है तो 1 लीटर में कितना वाटर है? तो अगर मैं बोलूँ कि 80 लीटर्स वाटर है और 80 लीटर्स ऑफ वाटर में 60 मोल्स मेरे पास सॉल्ट है, तो 1 लीटर वाटर में क्या होगा? 60/80। दिस इज गोइंग टू बी 3/4 मोल्स पर लीटर। दिस इज गोइंग टू बी 3/4 मोल्स पर लीटर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Got the point or not? So this is exactly going to be what? This is exactly going to be 3/4 moles per liter. Yes or no? This is exactly going to be 3/4 moles per liter. Are we understanding? - 60 moles salt and 80 liters water. That's the idea.
Any doubts in this? Just tell me. Okay. This is going to be 60 moles of salt and 80 liters of water. तो 3/4 moles per liter आ गया, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.75 moles per liter. This is exactly going to be 0.75 moles per liter. Got it? तो ये मेरी Yes, मोलारिटी ma'am. होगी, तो मोल्स पर लीटर का दूसरा नाम क्या है? 0.75 मोलर, 0.75 मोलर। ठीक है, Okay, ma'am. तो हम इसको कैसे लिखें? हम इसको ऐसे लिखें कि भाई मेरे पास ये किसके मोल्स है? सल्यूट के। तो मैं ऐसे लिखूंगी कि अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ सल्यूट है, अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ सल्यूट है प्रेजेंट इन v लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, आइडिया इसके v लीटर्स ऑफ सोल्यूशन में, आइडिया क्या है? इन v लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, इन v liters of solution, if we have n moles of solute, तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा? N N by V. n by v मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। तो ये जो है मोलैरिटी का फॉर्मूला कितना आ गया? n by v। तो n जो है ना यहाँ पे, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट। दिस रिप्रेजेंट्स टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution. This represents total moles of solute divided by volume of the solution. Am I right? Yes, ma'am. Got the point or not? This is exactly going to be my molarity. Molarity here is going to be n by v. Are we understanding this part or not? The molarity here is going to be n by v. And that's going to be the total moles of solute divided by the volume of the solution. Are we understanding this part? Got it? और आप देखो, वॉल्यूम जनरली हम जब लैब में बनाते हैं तो वो एक कुछ ml का सोल्यूशन बनता है। मान लो ये सोल्यूशन मैंने लिया और इस सोल्यूशन में मैंने बोला कि भाई मेरे पास 10 ml वाटर है ना, पर हम तो लीटर्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दी जाएगी तो हम क्या करेंगे? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और उस मिलीलीटर को हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, उस मिलीलीटर को हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। अब यू अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? तो दिस इज गोइंग टू बिकम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय what the point? So molarity here is going to be what? Number of moles of solute into 1000 divided by volume in milliliters. Understood the point or not? Yes, ma'am. Understood. Got it? तो जो नीचे वाला वॉल्यूम है उसका मिलीलीटर्स के चक्कर में ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला देखो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखते हैं? कई बार क्वेश्चन में मास दिया होता है, तो मास इज गिवन मास इन द क्वेश्चन, और मोलर मास निकालने सिखाया ना मैंने आप लोगों को। गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला हमारा किसका रहता है?
And this exactly is going to be what? This exactly is going to be the molarity. Are we understanding this part or not? Just tell me. Got the point? तो मेरे पास ये मोलारिटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि 0.1 मोल ऑफ NaOH is added to make 20 ml solution. Question says calculate the molarity. So 0.1 moles of NaOH is added to make 20 ml solution. Calculate the molarity. तो हम molarity को हमने लिखेंगे क्या? Number of moles of solute. And here volume is in ml. तो यहाँ हम क्या करेंगे मुझे बताओ. तो molarity here is going to be what? Number of moles of solute. That's going to be 0.1 into 1000 divided by volume of solution in milliliters. That is going to be 20 milliliter. 0 cancel. 50. पॉइंट से 0 चला गया. तो 5 मोलर सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पर बन गया. Am I right? 5 मोलर सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पर बन गया. Are we understanding this part? Are we understanding this part or not? Just tell me. ठीक है जी. That's how we have the molarity stuff. So we'll be solving some more questions in the next class, probably tomorrow. Right? But logic समझ में आ गया कि molarity